हेलो स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर क्लास में हम लोग इससे पहले पढ़ रहे थे टेक्नामेट्रिक फंक्शन, जो कि पिछले वीडियो में समाप्त हो चुका है। और उसी में एनसीईआरटी की बुक में एक छोटा सा टॉपिक है टेक्नामेट्रिक इक्वेशन, लेकिन उसको हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। टेक्नामेट्रिक इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं टेक्नामेट्रिक इक्वेशन की, यानी त्रिकोणमितीय समीकरण किसे कहते हैं। देखिए, समीकरण तो आप जानते ही हैं, उसी हिसाब से त्रिकोणमितीय समीकरण सिंपल सा है। ऐसी समीकरण जिसमें एक या एक से ज़्यादा टेक्नामेट्रिक फंक्शन हो, वो हमारी क्या कहलाती है, टेक्नामेट्रिक इक्वेशन। यानी ऐसी समीकरण जिसमें त्रिकोणमितीय फलन हो, यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें एक या एक से ज़्यादा जो हैं वो टेक्नामेट्रिक फंक्शन आए, वो हमारी क्या कहलाएगी, टेक्नामेट्रिक इक्वेशन। और उसमें जो एंगल होगा वो अननोन होगा, वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल में साइन थीटा इक्वल हाफ, टेन थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल कॉसेक थीटा, तो ये टेक्नामेट्रिक इक्वेशन है। और यहाँ पे थीटा अननोन है, क्योंकि थीटा की वैल्यू कितनी है वो हमें नहीं पता है। तो टेक्नामेट्रिक इक्वेशन किसे कहते हैं, ऐसी इक्वेशन जिसमें एक या एक से ज़्यादा त्रिकोणमितीय फलन यानी टेक्नामेट्रिक फंक्शन आए, वो हमारी क्या कहलाएगी, टेक्नामेट्रिक इक्वेशन यानी त्रिकोणमितीय समीकरण। अब उसके बाद है उनको हल करना, यानी उनका सोल्यूशन यानी सॉल्व करना। देखिए, सॉल्यूशन दो टाइप का यहाँ पर होगा, एक होगा मुख्य मान और एक होगा व्यापक हल। यानी एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा यानी मुख्य हल होगा, और एक जनरल सॉल्यूशन होगा यानी व्यापक हल होगा। तो मुख्य हल देखिए किसे कहते हैं। देखिए, मुख्य हल वो कहलाता है जिसमें जो हमारा अननोन एंगल होगा, यानी जो थीटा होगा, जो एंगल होगा, उसकी वैल्यू 0 से लेकर और 2 पाई के बीच, यानी 0 से तो हो सकती है लेकिन 2 पाई यानी 360 से पहले, 360 इंक्लूड नहीं होगा। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, यहाँ पर एक तरफ बड़ा ब्रैकेट लगा है और एक तरफ छोटा ब्रैकेट लगा है। देखिए, बड़ा ब्रैकेट जिधर लगा होता है वो वैल्यू इंक्लूड होती है, और जिधर छोटा ब्रैकेट होता है वो वैल्यू इंक्लूड नहीं होती। यानी जो थीटा की वैल्यू होगी वो 0 हो सकती है या 0 से ज़्यादा कोई हो सकती है, 2 पाई से कम होगी। 2 पाई का मतलब 360 से कम, 0 से या 0 से ज़्यादा हो सकती है। तो थीटा की ऐसी वैल्यू जो 0 से लेकर और 2 पाई यानी 360 से कम तक आएगी, वो हमारी कहलाती है मुख्य मान, जो कि अभी तक हम लोगों ने कई क्वेश्चनों में थीटा की वैल्यू निकाली होगी। लेकिन यहाँ पर जो मेन है वो है हमारा व्यापक हल यानी जनरल सोल्यूशन। जैसे हम लोग जानते हैं, ये सपोज करिए कि कोई इक्वेशन है, जैसे x - 1 = 0, रैखिक समीकरण है यानी लीनियर इक्वेशन है। तो हम जानते हैं लीनियर इक्वेशन का एक ही हल होगा, यानी एक सोल्यूशन होगा। तो x - 1 = 0, x = 1, तो x = 1 जो है वो उसका सोल्यूशन है। यानी जो इक्वेशन थी x - 1 = 0, उसमें हम x की चाहे जो वैल्यू रखें, LHS में कभी भी RHS 0 नहीं मिलेगा, केवल 1 पे मिलेगा, तो 1 उसका सोल्यूशन हो गया। उसी तरीके से जितनी भी इक्वेशन होती हैं उनकी कोई पर्टिकुलर ही सोल्यूशन होते हैं। जैसे x² - 1 = 0, तो यहाँ से x की दो वैल्यू आएंगी, एक +1 एक -1। तो अगर इक्वेशन में -1 रखें तो भी वो वेरीफाई होगी इक्वेशन, और x की जगह +1 रखें तो भी इक्वेशन को सेटिस्फाई वो करेगी। तो वो x की दो वैल्यू जो हैं वो उस समीकरण का सोल्यूशन यानी हल है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही टेक्नामेट्रिक इक्वेशन की। अब टेक्नामेट्रिक इक्वेशन में एंगल हमें फाइंड करना होगा। जैसे लिखा है साइन थीटा इक्वल 1/2, तो हम जानते हैं 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, 60 की, तो थीटा की वैल्यू 60 हो जानी चाहिए थी। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि साइन 120 की वैल्यू भी 1/2 ही होती है। ऐसे साइन में बहुत सारे एंगल होंगे जिनकी वैल्यू 1/2 ही रहेगी। तो हम सारे आंसर लिखेंगे, खाली 60 डिग्री तो लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें सारे आंसर लिखने होते हैं। लेकिन हम ये नहीं जान सकते हैं कि साइन में कितने एंगल होंगे, कौन कौन से एंगल होंगे जिनकी वैल्यू 1/2 ही आएगी। तो फिर यहाँ पर हम आंसर कैसे लिखेंगे। इसी तरीके से कोई भी टेक्नामेट्रिक फंक्शन हो, जैसे tan 45 की वैल्यू 1 है, लेकिन बहुत सारे tan में ऐसे एंगल हैं आगे जिनकी वैल्यू 1 1 1 मिलती जाएगी, बहुत सारे एंगल की। लेकिन वो एंगल कितने होंगे, कौन कौन से होंगे, हम नहीं बता सकते। तो फिर इक्वेशन का सोल्यूशन हम कैसे लिखेंगे। तो उसके लिए कुछ फॉर्मूले यहाँ पर यूज़ किए गए हैं जो कि व्यापक हल होते हैं। जैसे
ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, तो वो एक व्यापक दिया गया, एक जनरल फॉर्मूला है, उसमें हम ए और बी के आगे चाहे जो रख दे, एलएचएस आरएचएस हमेशा बराबर आएंगे। उसी तरीके से यहाँ पर एक व्यापक हल का एक फॉर्मूला है, यानी जनरल सोल्यूशन का एक फॉर्मूला है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला काम हमें ये करना है इक्वेशन को सॉल्व करने में। इक्वेशन जो होनी चाहिए वो एक ही टेक्नामेट्रिक फंक्शन में होनी चाहिए। अगर एक से ज़्यादा टेक्नामेट्रिक फंक्शन इक्वेशन में मौजूद हैं तो फिर हमें उन्हें एक ही टेक्नामेट्रिक फंक्शन में चेंज करना होगा, वो हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल यहाँ पर अगर हमारी इक्वेशन, देखिए इक्वेशन या तो साइन में हो, या तो कॉस में हो, या तो टैन में हो। अगर कॉसेक में है तो उसको 1/sin लिख के साइन में चेंज कर लेंगे। अगर इक्वेशन सेक में है तो उसको 1/cos लिख के कॉस में चेंज कर लेंगे। अगर इक्वेशन कॉट में है तो 1/tan लिख के टैन में चेंज कर लेंगे। ठीक, तो हमें साइन में चेंज करना है, या कॉस में करना है, या टैन में करना है, क्योंकि फॉर्मूले में इन तीन के पढ़ेंगे। तो अगर इक्वेशन साइन में है, साइन थीटा इक्वल साइन अल्फा, थीटा का मतलब इधर अननोन एंगल कोई होगा, कोई ज़रूरी नहीं थीटा हो, किसी किसी में एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जो भी है। साइन अल्फा ये नोन एंगल होगा, यानी ये हमें पता होगा, जैसे साइन 45 इस तरीके से। तो अगर साइन थीटा इक्वल साइन अल्फा जैसी इक्वेशन बनती है तो इसका जनरल सोल्यूशन होता है थीटा इक्वल n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा। जो यहाँ लिखा है वो लिख देना यहाँ, जो यहाँ लिखा है वो लिख देना यहाँ, बाकी ये ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है। ये फॉर्मूले याद करने नए फॉर्मूले हैं। अगर इक्वेशन कॉस थीटा इक्वल कॉस अल्फा बनती है तो इसका जनरल सोल्यूशन यानी व्यापक हल होगा थीटा इक्वल 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। जो यहाँ लिखा हो 2 थीटा लिखा है तो यहाँ 2 थीटा लिख दो, जो यहाँ एंगल लिखा हो वो एंगल यहाँ लिख दो, बाकी ऐसे ही रहेगा। अगर tan थीटा इक्वल tan अल्फा इक्वेशन है तो जनरल सोल्यूशन थीटा इक्वल n पाई प्लस अल्फा। जो यहाँ लिखा है वो एंगल यहाँ लिख दो, जो यहाँ लिखा है वो एंगल यहाँ लिख दो, बाकी ऐसे ही रहेगा। देखिए n का मतलब होता है कि हमने बताया ना कि 60 साइन 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है, साइन 120 की भी होती है। तो अगर वैल्यू 1/2 है तो सबसे पहला कौन सा एंगल है साइन में जिसकी वैल्यू हाफ होती है, तो 60। तो अगर n के आगे 1 लिखते हैं तो पहला एंगल मिलेगा, 2 लिखेंगे दूसरा मिलेगा, 0 लिखेंगे, इस तरह से हमें एंगल मिलते आएंगे। फिलहाल हमें वो नहीं रखना, हमें जनरल सोल्यूशन में लिखना है, तो n के आगे n ही लिखेंगे। इन फॉर्मूलों को अच्छी तरह से याद कर लें, बिल्कुल साइन के लिए ये, कॉस के लिए ये, और टैन के लिए ये। ठीक, अच्छी तरीके से ध्यान रहे। कभी कभी यहाँ x लिखा होता है, यहाँ x, तो अगर एंगल x है तो x इक्वल हो जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं थीटा ही हो, लेकिन एक जनरल फॉर्मूला है। अच्छी तरीके से इनको समझ लें और नोट कर लें। तो ये तो बात हो गई अगर इक्वेशन लीनियर है, यानी रैखिक थी। लेकिन अगर उसी तरीके की है लेकिन स्क्वायर में, जैसे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल साइन स्क्वायर अल्फा, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल कॉस स्क्वायर अल्फा, या तो टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टैन स्क्वायर अल्फा, यानी उसी के जैसी है लेकिन स्क्वायर में है, तो इन तीनों के लिए एक ही फॉर्मूला यूज होगा, थीटा इक्वल n पाई प्लस माइनस अल्फा। थीटा इक्वल n पाई प्लस माइनस अल्फा कब? जब ये स्क्वायर में हो, तब फॉर्मूले अलग अलग नहीं होंगे। अलग अलग केवल तब होंगे जब वो रैखिक होंगी, यानी लीनियर होंगी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन किसे कहते हैं? उसकी प्रिंसिपल वैल्यू यानी मुख्य हल वो पूछा नहीं जाता है। हमारे सिलेबस में मेन रूप से व्यापक हल है, यानी जनरल सोल्यूशन है। तो जनरल सोल्यूशन के लिए 4 फॉर्मूले आपको याद रखने नए, 3 अभी पीछे बताए, एक ये, यानी लीनियर के लिए अलग अलग, और क्वाड्रेटिक यानी स्क्वायर में है तो तीनों के लिए एक फॉर्मूला। ठीक, ये इतने फॉर्मूले नए, बाकी कोई नया फॉर्मूला नहीं। लगाने का तरीका थोड़ा सा समझना पड़ेगा, बाकी जो भी हमें बेसिक जानकारी है ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में उसी से काम चल जाएगा। चलिए, आज केवल एक क्वेश्चन आपको समझाने के लिए मैं बताऊंगा, बाकी क्वेश्चन कल से लगाएंगे। और ट्रिग्नोमेट्रिक के जितने भी फॉर्मूले पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़े ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, उन फॉर्मूलों को जरूर याद रखें, तभी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व हो पाएगी। बाकी ये 4 फॉर्मूले चलिए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है। फाइंड द जनरल वैल्यू ऑफ इक्वेशन, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है तो सॉल्व करने को कहे, जनरल वैल्यू कहे, व्यापक हल कहे, व्यापक मान कहे, जनरल सोल्यूशन कहे, एक ही बात है।
साइन थीटा इक्वल 1/√2। देखिए इधर साइन का टर्म है तो केवल साइन का ही रहे, कोई भी नंबर नहीं होने चाहिए। तो साइन थीटा इक्वल 1/√2 किसकी वैल्यू होती है? साइन 45। ध्यान रहे सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि डिग्री एंगल को रेडियन में चेंज करना है, यानी पाई में। तो वो चीज़ यहाँ पर काम आएगी। यहाँ कहीं भी एंगल हमको डिग्री में नहीं लिखना है, आंसर में भी पाई में लिखना है। चूंकि स्टार्टिंग है इसलिए मैं हर क्वेश्चन में पहले डिग्री में लिखूंगा, फिर उसको पाई में लिखूंगा। ठीक, कुछ एंगल मैंने कहा था आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसे 0 डिग्री को तो 0 ही लिखेंगे, 30 डिग्री को π/6 लिखेंगे, 45 डिग्री को π/4 लिखेंगे, 60 डिग्री को π/3 लिखेंगे, 90 डिग्री को π/2 लिखेंगे, 180 डिग्री को पाई लिखेंगे, 360 डिग्री को 2π लिखेंगे। इतने एंगल हमें याद रखने हैं, बाकी तो हम सॉल्व करना सीख चुके हैं। तो साइन थीटा इक्वल साइन π/4। देखिए साइन थीटा इक्वल साइन अल्फा जैसी इक्वेशन बनी। ये लाइन सभी में लिखनी, जैसे ही हम फॉर्मूला यूज करेंगे वैसे ये लाइन लिखेंगे। तो साइन थीटा इक्वल साइन अल्फा इक्वेशन बन गई। अब हमें फॉर्मूला लगाना है। तो जनरल वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा का व्यापक मान, ये आपको जरूर लिखना है। ध्यान रहे जो एंगल यहाँ हो वही यहाँ लिखना है। मान लो साइन एक्स बराबर, जैसे क्वेश्चन में थीटा के आगे एक्स लिखा होता, तो जनरल वैल्यू ऑफ एक्स यानी एक्स का व्यापक मान। तो साइन के लिए फॉर्मूला क्या होता है? थीटा इक्वल n π प्लस -1n इंटू एल्फा। तो जो एंगल यहाँ है वो लिख देंगे, जो यहाँ है वो यहाँ अल्फा के आगे लिख देंगे, बाकी में कोई परिवर्तन नहीं कहेंगे। तो ये बेसिक था हमारा चैप्टर के बारे में, बेसिक जानकारी थी टेक्नामेट्रिक इक्वेशन के बारे में। इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, फॉर्मूले याद कर लीजिएगा, तभी आगे समझ में आएंगे। अब केवल हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। फॉर्मूले जो भी थे वो मैंने आपको बता दिया। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। थैंक यू।